नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हुए यानी सिंह राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 22 से लेकर 28 जून तक देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है पूरा हफ्ता 22 से लेकर 28 जून तक। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग। देख लेते हैं लियो सिंह राशि। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखिएगा, पर्सनल मत लीजिए। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी छोड़ दीजिए। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं लियो आपके पर्सन की तरफ से। वर्ल्ड के कार्ड, चीजें चेंज होने जा रहा है ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं क्या चेंज हो रहा है। हो सकता है जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे खत्म करना चाहते हैं, जो अनकही बातें हैं, तो फिर भी इसको क्लियर कर लेते हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड। चुप गया कोई रे दूर से पुकार के, ये बंदा या बंदी जो भी है। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है दूर से, क्लैरिटी के साथ वापसी करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, रिश्ते को मौका देने के लिए। हालांकि ये इंसान स्टेबल इंसान नहीं है, कमिटमेंट देने वाला इंसान नहीं है। हो सकता है लियो आपको भी कमिटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि उस तरीके का कमिटमेंट शादी वादी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिसका भी एनर्जी आ रहा है वो शादी करने वाला बंदा या बंदी नहीं है। लेकिन ये क्लैरिटी उनको मिल चुका है क्या करना है क्या नहीं करना है। अकेले रहा होगा कुछ दिन, अब उनको अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंट जितना चाहिए था उतना ना भी मिला तो कुछ मिला, लेकिन इसलिए ये इंसान अब आपको याद कर रहा है। आप चाहता है कि हो सकता है आपके हेल्प की वजह से कुछ उनको इम्प्रूवमेंट मिला है, तो ये अब उतावले हो गए हैं आपसे मिलने की और उनको क्लैरिटी भी मिली। कुछ लोग ऐसे भी हैं दूर से भी किसी को मदद किया होगा आपने, या फिर किसी ने किसी को दूर से भी मदद किया होगा। इन्होंने पहले जो इन्वेस्टमेंट किया था इस रिश्ते में या फिर कहीं फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनका था, तो उससे कुछ मिलने का उनको इंतजार है। रिश्ते में जो इन्वेस्ट किया था उस रिश्ते को दोबारा पाने की एक इंतजार है। दूसरा, ये रेस्टलेस एनर्जी में है, फिर से आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, घूमेंगे, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे क्लियर करेंगे, चाहे कहीं बाहर घूमने चले जाए, कहीं आउटिंग पे चले जाए। और हो सकता है ये महीनों से चल रहा है और उनके दिमाग में क्लैरिटी भी नहीं था, तो अभी उनके दिमाग में क्लैरिटी आ चुका है। ये क्लैरिटी के साथ रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको इस बात का क्लैरिटी मिल चुका है कि मुझे अब क्या करना है, तो वो अपने अपने एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। ये और रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोच रहा है, अकेले हैं लेकिन उनको क्लैरिटी मिल चुका है कि मुझे क्या करना है। ये बहुत कम लोगों के लिए, ज्यादातर लोग जो है वो वापसी करना चाहते हैं विद क्लैरिटी, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी नहीं किया गया, नहीं कहा गया, जो भी अपने आप आपके दिल में है, जिस बात को भी ये
नहीं आपसे बोल पाया, या फिर जिस बात को आपने नहीं बोल पाया, जो भी आप लोगों में चीज़ें बाकी है उसे क्लियर करने के लिए ये वापसी करना चाहते हैं और बहुत उतावले हैं, बहुत इंतज़ार किया। हो सकता है ये आपको ऑब्जर्व कर रहा था या कर रही थी दूर से। आपके जो हाव भाव है लियो इन दिनों, ये समझने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन नहीं समझ पाया। अब उनको ये लग रहा है कि भाई मुझे खुद से जंप करना चाहिए, तो ये तैयार है आने के लिए। देख लेते हैं लियो आपकी क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेंगे आपकी क्या करंट एनर्जी है लियो। किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप हो, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा था या कर रही थी, और आपके जो हाव भाव है उससे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा चाहता क्या है या बंदी चाहते क्या है। तो आपकी एनर्जी तो भी अभी बहुत हाई है, किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप हो। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लियो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। किंग ऑफ सोर्ट्स, द डेविल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है लियो आप जो है आप दिमाग का इस्तेमाल इन दिनों ज़्यादा कर रहे हो, और आप अपने लाइफ से जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा है उन चीज़ों को कट आउट कर रहे हो, और नई शुरुआत, स्टेबल शुरुआत भी आप करना चाहते हो। खास करके अपने पर्सनल लाइफ में जैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, आपके पास ऑलरेडी है, उसको आप और इनहेंस कर रहे हो, नए शुरुआत करना चाहते हो। काम में मैं फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो आपको मिल रहा है उसको और इनहेंस करना चाहते हो, और रिश्तों में भी आप फंसे हुए हो। ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन है एक काम और एक रिश्ता, क्योंकि अभी आपका जो मेन फोकस है, टू ऑफ सोर्स के कार्ड भी आए हैं, और आप जो है उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि रिश्ता आपके मन में है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है कि आप चाहते क्या हो, क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो। और जो एक काम जो आपका है उसको लेके भी आप परेशान हो। ट्रैवल में मतलब आपको ट्रबल दे रहा है ये काम, तो आप उसमें भी उलझे हुए हो और आप कुछ नया करना चाहते हो। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको कुछ नया करने की जरूरत है। तो अभी आप अपने एनर्जी में हो। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, आप अपने एनर्जी में हो कि भाई अभी मुझे अपनी स्टेबिलिटी के लिए लड़ना है, अपने लिए काम करना है, अपने लिए आगे बढ़ना है। हाँ, एडिक्शन अट्रैक्शन जो है वो तो आपके है, वो अलग सोच है, अलग चिंताएं हैं, अलग जगह है, लेकिन उसको आप मिक्सअप नहीं कर पा रहे हो। काम काम, रिश्ते रिश्ते, क्योंकि आप अभी पूरी तरीके से अपनी दिमाग के वश में हो, और आपको ये लग रहा है बेकार चीज़ों से खुद को दूर रखना ही सही होगा। तो आप अपनी लाइफ से कट आउट कर रहे हैं लोगों को, बेकार की लोगों को, बेकार की परेशानी को, क्योंकि आपका मेन फोकस आपका काम है, और आपके जो जिनके साथ आपका रिश्ता है, प्यार है, जो भी इंसान है उसको आपने भूला नहीं है, आपके दिमाग में है, लेकिन आप उसको सेकंड रख रहे हो। फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आपके लिए काम है, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं लियो के पर्सन चाहते क्या हैं। लियो आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, उसे पढ़ के कांटेक्ट करें। अच्छे से पढ़ लेना, वरना जो लोग रिप्लाई करते हैं उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है वो एक छोड़ो, नहीं बोलनी है। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट के साथ। आपके पर्सन आपको, मैंने पहले ही कहा, कार्ड जब मैंने छुआ, जब मैंने शुरू किया, तभी मैंने देखा कि ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो, पूरी तरीके से आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो या नहीं हो। क्योंकि आप, हो सकता है आप कुछ लोगों को घास डालना बंद कर दिया है आपने, आप वक्त नहीं दे रहे हो। आपके पर्सन की जो मैं देख रही हूँ, अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, वही चाहते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। चांस चाहते हैं, मौका चाहते हैं कि आप उनको मौका दो। अभी आप, हो सकता है आप इन लोगों को घास डालना बंद कर दिया है कि भाई बहुत हमने आपके पीछे पीछे दौड़ा है, बहुत हमने आपको समझने की कोशिश किया, लेकिन आप हो कि मुझे नहीं समझ रहे हो, तो भाई नहीं चाहिए, अब आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाओ। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी में ना रहे, आप अभी अपनी एनर्जी में हो, मैंने पहले ही कहा। दूसरा जो है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो और स्टेबिलिटी की तरफ आपका जो सोच है वो जा रहा है। आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। क्यों, कितने, आप एक बात समझो, हर रोज आप जाके कहीं किसी को बुलाते हो, कहीं जाते हो, और हर रोज ही वो आपको मना करते हैं, हर रोज ही आप उस कहीं जाते हो, हर रोज ही किसी के घर के दरवाजे आपके लिए बंद मिलता है। तो एक दिन तो आपके मन में ये आएगा ना कि छोड़ो, नहीं जाना है। जब भी जाता हूँ या जाती हूँ, उनके घर पे ताला ही लगा रहता है, कभी तो खुला होगा, तब तो मैं जा सकता हूँ या बात कर सकता हूँ या बात कर सकती हूँ। तो जब भी आपने इन दिनों, जब मैंने रीडिंग किया, जब भी आप गए हो, आपको ताला ही मिला है, वो बंद रखा था कमरा। अब उनका ऐसा लग रहा है कि अब उनका मन में जो है, अब उनको समझ में आया है, क्लैरिटी मिली, अरे मैंने तो क्या खो खो दिया, इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा पर्सन खो दिया। तो अब इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। अरे भाई, जब तुमको हम बुला रहे थे तब तुम्हारे पास वक्त नहीं था, अब तुम मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो, देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना। मैंने तुमको घास डालना जो बंद कर दिया, मैं और नहीं जाती भी नहीं हूँ उस दरवाजे के सामने, जिस दरवाजे में जब भी देखूं ताला लगा हुआ रहता है। तो मैं कितना जाऊं, कितना कोशिश करूं, तो आपने बंद कर दिया। अब इनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता इनके लिए बोझ बन चुका है, और आपसे भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते को बोझ ना समझे, बर्डन ना समझे, आप इस रिश्ते को मौका दें। हालांकि आप स्टेबल हो, आपके पास स्टेबिलिटी है, पैसा है, शोहरत है, और आप जो हो अपनी एनर्जी से ही चलते हो, और अभी आप अपनी एनर्जी में भी हो, ये उन्होंने देख लिया। तो अब इनको अपना किया, जो भी इन्होंने आपके साथ किया था, वो उनको परेशान कर रहा है, वो बर्डन लग रहा है, अरे मैंने क्या कर दिया। और आप जो हो, आपको ये ऐसा चाहते हैं कि आप उनको मौका दो और आप इस रिश्ते को बोझ ना समझो। लेकिन आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लिया है ना। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा गुस्से के बाद भी ना आउटकम जबरदस्त आ जाता है और चीजें बहुत अच्छा हो जाता है। तो देख लेते हैं। देखो मैं क्या बोल रही थी, आउटकम अभी तक नहीं आया, आप क्या चाहते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए, ये मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपका जो एडिक्शन, अट्रैक्शन जो है मन में, वो तो है, काम आप बहुत कर रहे हो, इसीलिए आपको दूर से ये इंसान जो है, ये जो बंदा या बंदी है, वो भाप नहीं पा रहा है भाई आप चाहते क्या हो। वैसे भी इन दिनों आप अपने एनर्जी में हो, हाई एनर्जी में हो,
आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो, किसी के साथ आप थोड़ा सा नंबर एक्सचेंज भी कर लेते हो, फ्लर्टिंग के मूड में भी हो। देख लेते हैं आप चाहते क्या हो। लियो, आप सुधरने वाले नहीं हो। बहुत कुछ मुंह में बोल देते हो, फिर घूम फिर के वही इंसान आपको चाहिए जो आपको बार बार गिरा रहा है, धक्का मार रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। आपके मन में उनके लिए वो स्पर्क है, वो प्यार है, उसको आप दबाना चाहते हो। आप चाहते हो कि दबा के रखे, लेकिन नहीं आपसे हो रहा है। वो इंसान आपके दिमाग में पूरी तरीके से बस चुका है। आपको लगता है कि ये 1 in million है, पूरे दुनिया में इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा इंसान है। आप उनको याद भी कर रहे हो, आप चाहते हो कि रिकॉन्साइल हो जाए, लेकिन आप खुद से जाके कुछ करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ये आए आपके पास, आपसे बातें करे, रिश्ते को क्लियर करे। जिन्होंने बात करना छोड़ दिया था, वो बातें करे, कॉल करे, टेक्स्ट करे। कोई ऐसा डिसीजन आप लेना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि ये बंदा या बंदी कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए, और आपके मन में उनके लिए जो प्यार छुपा के आपने रखा है, जो जुगनू अपनी आंखों में जो छुपा के रखे हैं, मैंने जुगनू, आपने सुना है ना वो गाना, तो आप उसको जलाना चाहते हो। सीधी सी बात, नो बकवास। आप फिर से चाहते हो कि वही बंदा आए, बंदी आए, क्योंकि आपने ये कोशिश कर करके आप खुद को रोक लिया है। अब उनको लग रहा है कि अरे बाप रे क्या हो गया, क्या ये आएंगे या नहीं आएंगे, क्या ये मुझे छोड़ दिया। तो ये एक डर इनके दिमाग में है, और आप जो हो उसका मजा ले रहे हो, और आप चाहते हो कि ये आ जाए, क्योंकि आप उनको दिन रात याद कर रहे हो। आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो विथ फ्रीडम, कोई रोक टोक के बिना, बिना रोक टोक के। जब ये मेरे पास आए, मेरी बातों से ये उलझे रहे, मैं सुलझाऊं उनकी उलझन। लेकिन आपकी एक गलत आदत भी है लियो, कि जब आप बात करते हो, जब आप मिलते हो उनसे, तब आप अड़ोस पड़ोस के बात लेके आ जाते हो, पीछे की बात, पास्ट की चीजें, दूसरों की बातें। अरे भाई, अपना वक्त मिला है, अपने वक्त को अपने हिसाब से एंजॉय करो ना। ये आया है आपसे मिलने, आप जाते हो उनसे मिलने। आप अड़ोस पड़ोस के किसके मुर्गी ने कितना अंडा दिया, क्या हुआ उस दिन, वो क्या किया था, इतने दिन कहाँ थे, कुछ नहीं। आपका नाम लिया और आपको याद किया, कुछ नहीं किया। और आप भी वही चाहते हो। ये पूछो कि इतने दिन तुमने क्या किया, वो ही क्या कहेंगे, तेरा नाम लिया और तुझे याद किया। देख लेते हैं आउटकम। तो आप भी तो वही चाहते हो कि ये आ जाए, फिर से एक रिश्ता जुड़ जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। ये बहुत अच्छा, 24/7 आप सोच भी रहे हो और दिखा भी नहीं रहे हो, और इसकी वजह से आप उनको घास भी नहीं डाल रहे हो। मन में है आपके कि ये आ जाए, फिर से जुड़ जाए वो प्यार का रिश्ता। देखो, जो थर्ड पार्टी वाले हैं ना, उनका भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी है ही, और अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। आप खुद लियो किसी को थर्ड पार्टी में डाल सकते हो, किसी ने आपको डाल सकता है। इनके पास भी शादी का रिश्ता है, क्योंकि ये जो कार्ड्स है, और जो जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, वो अलग अलग से शादीशुदा है। क्योंकि ये स्टेबल वाला, मतलब वो शादी वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ते में जो प्यार में जो रहना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, वो एक अलग तरीके का स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर आप शादी, बच्चे, परिवार उस लेवल पे जाते हो, तो ये उन लोगों का नहीं आ रहा है एनर्जी, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है। देख लेते हैं आउटकम। भाई, दोनों उतावले हो अभी, और ये तो मैंने पहले ही कहा कि सीधी सी बात, नो बकवास। आप दिखा नहीं रहे हो और ये दिखा रहा है।
और ये आ भी आ भी जाएगा ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं। द एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने कहा ना आउटकम बहुत अलग आ जाता है। अभी तो लियो के तो एनर्जी आया है, तो उसमें इंटेंशन का जो एनर्जी था लियो का, वहाँ ही तो काम हो गया और आउटकम की क्या जरूरत। अरे यार, 6 ऑफ कप्स फिर से आ गया। तो अब हो रहा है। इतने दिन क्या किया, वो एक गाना है ना, बोलो इतने दिन क्या किया, तेरा नाम लिया और तुझे याद किया, यही किया उन्होंने। तेरा नाम। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि भाई बहुत मन से देखते हो आप लोग रीडिंग। जब अच्छा रीडिंग आता है, जब कार्ड अच्छे आते हैं, कार्ड जब अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, जब दो दिल मिल जाते हैं, मिलने की आवाज़ मुझे आता है और जो आगाज़ यहीं से होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। द टेम्परेंस के कार्ड आए थे। टेम्परेंस के कार्ड को जब मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ तब आया है एस ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत अच्छा, खुश हो जाइए। रिश्ते में कंप्लीशन आ रहा है। आप दोनों को याद भी कर रहे हो। एक मेजर डिसीजन लिया जाएगा, फिर से मिलोगे आप लोग, क्योंकि दोनों को मिस कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आया था, मैं दिखा दूं। देखो, 6 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आए थे, तो 6 ऑफ कप्स के कार्ड फिर से आए हैं। वो जो है मिलना मिलाना, याद करना, वो तो चलेगा। एक्शन भी लिया जाएगा, एक डिसीजन भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग एक दूसरे से दूर रह के रह पाओगे। भले ही शादी नहीं हुआ और ये शादी वाला रिश्ता भले ही ना हो, लेकिन ये दिल का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। कोई किसी को हाँ, एडिक्शन अट्रैक्शन का भी रिश्ता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, लेकिन कुछ इस रिश्ते में कुछ ऐसी बात भी है जो एक दूसरे को दूर रह के भी याद किया जा रहा है। और आप दोनों के दोनों रिश्ते में एक्शन लेने के लिए तैयार हो। हाँ, एक मेजर डिसीजन लिया जाएगा। एक लिया डिसीजन लेने के बाद एक दूसरे से आप मिलोगे। हो सकता है कुछ बातें ऐसी भी होगी जो आपको अभी अच्छा ना लगे, लेकिन फ्यूचर के लिए वो चीज़ें अच्छा बन जाएगा और चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा। हो सकता है कोई उनको ये सलाह दे रहा है, कोई आपको सलाह दे रहा है कि भाई आपको इस रिश्ते में जाना चाहिए, कोई उनको दे रहा है सलाह। तो किसी की सलाह से, किसी की मदद से, किसी की अच्छे सलाह से ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है। ये पर्सन आ रहा है, आप भी आ रहे हो, दोनों मिलोगे, अपने अपनी जो भी दिल की भड़ास है उसको भी निकालोगे, जो प्यार है उसे भी निकालोगे। लेकिन लियो प्लीज, आप वो बगल में किसकी मुर्गी ने कितना अंडा दिया, उसने वो क्या किया, आपने मुझे वो किया, वो बात पूछा मत करो। आप भाई अपने वक्त को एंजॉय करो, क्योंकि आपको जितना मिल रहा है उस वक्त के लिए आप तरस रहे हो, और आप अपने वक्त को एंजॉय करो। आपके अलावा कहीं जा रहा है, कहीं घूम रहा है, क्या कर रहा है, करने दो उसको। आप देखो आपके साथ क्या कर रहा है, उसको देखो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस लियो के लिए। देखो, मैं इतनी देर से बोल बोल के मैं थक गई हूँ। एंजल भी बता दिया आपको, लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। देखो, क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करोगे ना, वो आप तो उस वक्त उनसे बात कर रहे थे, बिजी थे, ये थे, वो थे, वो बंदा या बंदी परेशान हो जाएगा, क्योंकि उनको ये लगेगा अरे भाई मैं मिलने तुमसे आया हूँ। हाँ, देखो कार्ड कितना अच्छा आ रहा है। जब मैं इस कार्ड को उठाऊंगी ना, आप खुद खुश हो जाओगे और सोचोगे अरे यूनिवर्स ये दे रहा है हमारे लिए। क्या कहूँ, क्रॉस द फिंगर प्लीज।
Let go big happy changes and peaceful resolution. Let go big happy changes and peaceful resolution. सारे जो मेरे व्यूअर्स है बहुत ज्ञानी है, सब समझते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेट गो, पास्ट को लेट गो करो, जो हो गया सो हो गया। अरे इतने दिन क्यों नहीं मिले, तुमको पता है मेरे बगल में एक हाथी था, उसके पेट से एक चूहा निकला, वो सब बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्यार की बातें करो, अपने मन की बातें करो। दूसरा जो है बिग हैप्पी चेंजेस, ये बंदा चेंज होके आ रहा है, बंदा या बंदी, क्योंकि आपने जो साइलेंट मोड अपना लिया था ना, चुप रहना भी बहुत कुछ बोलना होता है, तो इससे ये डर गया, ये आपको भांपने की कोशिश कर रहा था, तो अब ये आएंगे। और जो है पीसफुल रेजुलेशन, और क्या चाहिए आपको? तो अब क्या करना है आपको? अपने प्यार की बातें करना है, जब मिलना है प्यार की बातें करना है। वैसे भी तो कम वक्त के लिए मिलते हो, क्योंकि ये तो आता जाता रहता है, या आती जाती रहते हैं, स्टेबल बंदा नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो जितना वक्त आपको मिल रहा है उसे खुशी खुशी एंजॉय करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।